नमस्कार एवरीवन। मैं चौधरी साहब चौधरी इस अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे NADT यानी कि नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है उसके बारे में हम फुली डिस्कस करेंगे। कैसे ट्रेनिंग होती है, कहाँ होती है, क्या क्या चीज़ें रहती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसे कि ऑरेंज सिटी के नाम से प्रसिद्ध नागपुर शहर जो कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से लगभग 840 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नागपुर शहर वैसे तो कई चीज़ों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, लेकिन एक चीज़ है जो इस शहर को पूरे भारत में प्रसिद्ध बनाती है और वह है इस शहर के छिंदवाड़ा रोड में स्थित सरकारी संस्था NADT यानी कि नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। यहां भारत का एकमात्र ऐसा संस्थान है जहां देश के सभी इनकम टैक्स ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है जो कि UPSC सिविल सर्विसेज के माध्यम से सिलेक्ट होते हैं। इस एकेडमी की स्थापना 1970 में हुई थी। यह एकेडमी लगभग 67 एकड़ में फैली हुई है। इस एकेडमी में 2 द्वार हैं। यह इस एकेडमी का जो है प्रमुख द्वार है। इसके अलावा यह NADT का एडवांस ट्रेनिंग सेंटर है जिसका नाम है वल्लभी। इसी बिल्डिंग में क्लासरूम है जहां पर इनकम टैक्स ऑफिसर्स की क्लासेज होती हैं। यह बिल्डिंग इस संस्था के सबसे नई इमारतों में से एक है। इस बिल्डिंग का निर्माण साल 2018 में पूरा हुआ था और इस बिल्डिंग को बनाने में 100 करोड़ से भी ज़्यादा का खर्चा हुआ था। इसके अलावा इस बिल्डिंग का रिसेप्शन और उसके साथ ही लिफ्ट की सुविधा भी उपलब्ध है। इस बिल्डिंग में टोटल 4 लिफ्ट हैं, 2 एक साइड में हैं और 2 दूसरी साइड में हैं। इसके अलावा यह इस एकेडमी का अहम हिस्सा है जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग। इस बिल्डिंग में एकेडमी के डायरेक्टर और सब डायरेक्टर बैठते हैं, लेकिन आने वाले समय में इस एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग का सारा काम वल्लभी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन का जो सारा काम है वह वल्लभी बिल्डिंग के अंदर ही होगा। इसके अलावा इस एकेडमी का फैकल्टी बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में टोटल 6 लेक्चर हॉल हैं, लेकिन यह बिल्डिंग जो है यह बहुत ज़्यादा पुरानी है, तो आने वाले कुछ सालों के बाद इसका भी ट्रांसफ़र वल्लभी में कर दिया जाएगा। इसके अलावा इस एकेडमी में 2 लाइब्रेरी हैं। यह इस संस्था की सबसे पुरानी लाइब्रेरी है जिसका इस्तेमाल अब बहुत कम किया जाता है। इस एकेडमी में जो नवनिर्मित लाइब्रेरी है वह वल्लभी के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर स्थित है। इस नई लाइब्रेरी में 55,000 से भी ज़्यादा पुस्तकें हैं और 200 से भी ज़्यादा पत्रिकाओं का संग्रहालय देखने को आपको मिल जाएगा। इसके अलावा इस लाइब्रेरी में मैगजीन व न्यूज़पेपर की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके अलावा इस एकेडमी का ऑडिटोरियम है। इसके अंदर का नज़ारा कुछ इस प्रकार का है। हालांकि यह ऑडिटोरियम काफ़ी सालों पुराना है और इस वजह से इसका उपयोग काफ़ी कम होता है। इस एकेडमी में एक नया ऑडिटोरियम भी है जो वल्लभी में स्थित है। इस नए वाले ऑडिटोरियम में एक साथ 400 लोगों के बैठने की सुविधा है। यह ऑडिटोरियम पूरी तरह से एयर कंडीशनर है। पुराने वाले ऑडिटोरियम से नए वाला ऑडिटोरियम जो है वो वल्लभी में स्थित है और यह काफ़ी एडवांस भी है। इसके अलावा यह NADT का मैस है। अगर हम बाहर से देखते हैं तो यही फुटबॉल स्टेडियम जैसा हमें दिखाई देता है। इसी मैस के अंदर इनकम टैक्स ऑफिसर्स खाने पीने का इंतजाम होता है। ऑफिसर्स को ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कॉमन ड्रेस में होता है और इस मैस के अंदर ऑफिसर्स को डिफरेंट टाइप की वैरायटीज का फूड दिया जाता है। सुबह के समय ऑफिसर्स को कुछ इस तरह का ब्रेकफास्ट दिया जाता है। इसके अलावा ऑफिसर्स को मैस में खाना खाने के लिए हर महीने अपनी तनख्वाह में से 8,000 रुपये भी देने होते हैं। इसके अलावा यह एक एकेडमी का हॉस्टल है और यह हॉस्टल का नाम है नालंदा, जो कि इस एकेडमी का बहुत पुराना हॉस्टल है। इसी हॉस्टल के अंदर ट्रेनिंग के दौरान ऑफिसर्स स्कोर कमरे अलॉट किए जाते हैं। इस हॉस्टल में
अंदर जाने का प्रवेश द्वार है और इस हॉस्टल की बिल्डिंग के अंदर 200 से भी ज़्यादा अधिक कमरे हैं और हॉस्टल के हर एक कमरे में बाथरूम भी अटैच है जिसमें गर्म पानी की सुविधा उपलब्ध होती है। इसके अलावा इस हॉस्टल के कैंपस में एक थिएटर भी है जिसका हाल ही में निर्माण किया गया है। विभिन्न तरह के कार्यक्रमों में इस थिएटर का उपयोग होता है। इसके अलावा इस एकेडमी में एक और हॉस्टल भी है जिसका नाम है विक्रमशिला। दूसरे हॉस्टल का नाम क्या है? विक्रमशिला। यह 6 मंजिला इमारत है। इस हॉस्टल का निर्माण साल 2012 में पूरा हुआ था और यह इस एकेडमी का आधुनिक छात्रावास है। इस होटल की बिल्डिंग में 156 कमरे हैं। इसके अलावा इस बिल्डिंग में लिफ्ट की सुविधा भी उपलब्ध है। इस बिल्डिंग में 2 लिफ्ट लगे हुए हैं। यह हॉस्टल खासकर सीनियर इनकम टैक्स ऑफिसर्स के लिए बनाया गया है जो प्रमोशन पाने के बाद इस एकेडमी में ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं और यह इस एकेडमी का वीवीआईपी गेस्ट हाउस है। इसका नाम है वैशाली। इस गेस्ट हाउस में 3 स्विच हैं जिनका नाम है गंगा, कावेरी और नर्मदा। इस वीवीआईपी गेस्ट हाउस में कोई भी वीवीआईपी गेस्ट हाउस गवर्नमेंट होने पर उनको कोई भी यहां पर अगर वीवीआईपी आता है तो उनको इसी वीवीआईपी गेस्ट हाउस में रखा जाता है। इसके अलावा यह एकेडमी का तक्षशिला गेस्ट हाउस है। यह हॉस्टल नालंदा हॉस्टल के बिल्कुल ही पास में है। इसके अलावा एकेडमी के फैकल्टीज के लिए फैकल्टीज इस गेस्ट हाउस में अगर हम बात करें तो 30 सिंगल रूम और ट्विंस आपको जो है रूम यहां पर देखने को मिलते हैं। यह गेस्ट हाउस खासकर विजिटिंग फैकल्टीज के लिए बनाया गया है। उसके अलावा यह इस एकेडमी के डायरेक्टर का आधारिक आवास है। इसके अलावा इसके साथ ही एडिशनल डायरेक्टर के आधारिक आवास भी आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एकेडमी के फैकल्टीज के लिए फैकल्टीज आवास बनाए गए हैं और यह इस एकेडमी का कैफे एरिया है जिसका नाम है मीटिंग पॉइंट। यह कैफे एरिया लुम्बिनी गार्डन में स्थित है और शाम के समय कई ऑफिसर्स यहां पर कॉफी पीने के लिए अपना टाइम में व्यतीत करते हैं। यह हर रोज शाम 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक खुला रहता है। इसके अलावा यह इस एकेडमी का इंद्रशाला बिल्डिंग है जो कि एडवांस ट्रेनिंग सेंटर वल्लभी के पास में स्थित है। यह बिल्डिंग खासतौर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के लिए बनाई गई है और इस बिल्डिंग में ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर रैंक के ऑफिसर जो है उनको ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस एकेडमी के अंदर एक शॉप भी है जहां पर इस एकेडमी में जो ट्रेनिंग करते हैं उनको काफी सामान मिलता है जैसे एकेडमी के लोगो लगा हुआ कप, कैप, एकेडमी का टी-शर्ट व एकेडमी के अंदर ऑफिसर्स के द्वारा पहने जाने वाले विभिन्न प्रकार के कपड़े भी इस शॉप के अंदर आसानी से मिल जाते हैं। ऑफिसर्स को ड्रेस खरीदने के लिए इस शॉप पर तय राशि देनी होती है। जैसे ऑफिसर्स को नेवी ब्लू ब्लेजर परचेस करने के लिए 4300 देने होते हैं। इसके अलावा क्रीम कलर शर्ट, ब्लैक पैंट परचेस करने के लिए ऑफिसर्स को 1050 देने पड़ते हैं। इसके अलावा ऑफिसर टाई परचेस करने के लिए 400 रुपये देता है और वहीं एकेडमी टी शर्ट जो है वो परचेस करने के लिए एक ऑफिसर्स को 500 रुपये पे करने होते हैं इसी शॉप के ऊपर। वहीं लेडीज ऑफिसर्स को साड़ी व ब्लेजर्स परचेस करने के लिए 5350 रुपये देने होते हैं। इसके अलावा यह इस एकेडमी का इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जिसका पूरा नाम है सीसी गणपति इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कई तरह की स्पोर्ट्स फैसिलिटी अवेलेबल हैं जैसे बैडमिंटन, टेबल टेनिस, चेस एंड कैरम। इसके अलावा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर जिम की सुविधा भी है, वो भी उपलब्ध करवाई जाती है। इसके साथ ही इस एकेडमी में आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी आपको अवेलेबल होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आउटडोर में आपको
टेनिस कोर्ट देखने को मिल जाएगा, फुटबॉल ग्राउंड आपको देखने को मिल जाएगा, बास्केटबॉल कोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, वॉलीबॉल कोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक स्विमिंग पूल भी है। यह इस एकेडमी के स्विमिंग पूल का प्रवेश द्वार था। इसके अलावा इस एकेडमी में म्यूजिक की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ पर ऑफिसर्स को कई तरह के इंस्ट्रूमेंट चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है और इसके अलावा इस एकेडमी में ऑफिसर्स को योगा क्लासेज भी होती हैं। इसके अलावा इस एकेडमी में एक पोस्ट ऑफिस भी है जो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुला रहता है और इसके अलावा इस एकेडमी में एक एटीएम भी मौजूद है। इसके अलावा इस एकेडमी में ऑफिसर्स कोर्स मेडिकल फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस एकेडमी में महात्मा गांधी जी की फोटो भी अवेलेबल है और इसके अलावा एक एकेडमी के परिसर में अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य की प्रतिमा भी लगी हुई है। अर्थशास्त्र ग्रंथ से ही भारतीय आयकर विभाग ने अपना सूत्रवाक्य लिया है, कोष मूलो दंड अर्थात राजस्व प्रशासन का मूल्य। तो इस प्रकार से इस एकेडमी जो अनएडिटी है, इस एकेडमी के अंदर ये सारी फैसिलिटीज जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। और अनएडिटी की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी? नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो इस प्रकार से अनएडिटी के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दी गई है। वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का अनएडिटी से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और दूसरी वीडियो आपको किस से रिलेटेड चाहिए वो आप कमेंट करके बता दें, उसके ऊपर भी आपको वीडियो जल्द मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।